हेलो बच्चों, वेलकम टू एपीजेई क्लासेस। मैं आलोक पाठक, आप लोगों का मेंटोर टीचर। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था सब कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल भी कर लिया है, और अगर हम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? सिंपली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास होती हैं किसी एक गिवन सरफेस से, सरफेस एरिया से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया नॉर्मल टू इट, उसके नॉर्मली जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो क्या लिखें डेफिनेशन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अपने पास ऐसा एक सरफेस है, ये हो गया इसका नॉर्मल वेक्टर, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से नॉर्मली पास हो रही हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये सारी की सारी हैं, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी ना इस सरफेस से, वही इसका फ्लक्स हो जाएगा। तो इसके अगर फ्लक्स की मैं बात करूं तो फ्लक्स इसका क्या आ जाएगा, 3। सिंपल। अभी यूनिट की बात करेंगे इसकी क्या होती है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, सिंपली 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं मान लूं कि एक पॉइंट चार्ज है अपने पास, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, मान लीजिए प्लस क्यू है। अब प्लस क्यू से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अगर बात करी जाए तो यहां से खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अब क्या है, अगर मैं एक यहां पे बना दूं, इतना बड़ा सरफेस बना दिया मैंने यहां पे, ये हो गया एक सरफेस, और सेम साइज का सरफेस मैं यहां बनाऊं, सेम साइज का सरफेस मैं यहां बनाऊं, एक एरिया यहां पे हो गया A1, दिस इज A2, और दोनों इक्वल है, A1 इक्वल्स टू A2 के, दिस एरिया 1, सरफेस एरिया 1 इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया 2 के। लेकिन बच्चों आप जैसे देखोगे यहाँ पे कि जो एरिया 1 है इसके अक्रॉस 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इससे कितनी पास हो रही हैं, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो एरिया इक्वल है, फिर भी फ्लक्स जो है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोगों ने ये देखा कि दोनों का एरिया जो है वो सेम होने के बावजूद फ्लक्स अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग है। A1 के पास डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो जहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, वहां पे फ्लक्स भी कम है। ठीक है, तो फ्लक्स जो है एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो फ्लक्स जो होगा घटता जाएगा, फ्लक्स घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा। ठीक है, तो फ्लक्स भी डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। फ्लक्स भी क्या होता है, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स डिक्रीजेस विद distance because electric field strength decreases। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। कोई डाउट है? चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। अब बच्चों जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसको हम पहले क्वालिटेटिवली समझते हैं, उसके बाद फिर इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। कैसे होता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्यूब है,
ऐसा एक क्यूब है अपने पास, क्यूब बना लेते हैं। लेट दिस इज अ क्यूब, ये हमारे पास क्यूब है और इस क्यूब से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना। तो भाई ये चीज ध्यान रखो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यूब के अंदर एंटर कर रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यूब से बाहर जा रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस, एंटरिंग द क्यूब कह लो, वो इक्वल टू है कितना, इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिटिंग द सरफेस, एग्जिटिंग द सरफेस या एग्जिटिंग द क्यूब। मतलब जितना क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उतनी उससे बाहर भी जा रही है, जितना अंदर उतना ही बाहर निकल रहा है, जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिट हो रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जब दोनों इक्वल होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितनी आ रही है उतनी जा रही है। ठीक है, अब अगर जो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, फाई ग्रेटर देन जीरो कब होगा, ये तब होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग जो होगा वो ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिटिंग से। मान लीजिए कि ऐसा हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब का स्फीयर मान लीजिए, और यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 4 लाइंस निकल रही हैं और 2 लाइन अंदर की तरफ एंटर हो रही हैं। 4 लाइन बाहर निकल रही है, 2 लाइन अंदर की तरफ एंटर हो रही है। जो बाहर निकल रही है उनको पॉजिटिव, जो अंदर आ रही है उन्हें नेगेटिव में लिया जाता है। तो फ्लक्स इस केस में क्या हो जाएगा, बाहर निकलने वाली ज्यादा है, अंदर आने वाली कम है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इस केस में, पॉजिटिव हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव फ्लक्स किस केस में होगा, नेगेटिव फ्लक्स किस केस में होगा, नेगेटिव फ्लक्स तब होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि बाहर निकल रही हैं वो कम हो जाएंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अंदर आ रही हैं उनके, अंदर आने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से कम हो जाएंगी। अब इस केस में अगर आप ध्यान दें तो 1 2 3 4 लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं एंड 1 2 3 1 2 3 लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन जो अंदर की तरफ आ रही है एंटरिंग द क्लोज सरफेस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिटिंग फ्रॉम द क्लोज सरफेस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। दिस इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, सिंपल है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम आगे बढ़ते हैं, इसी का अब हम मैथमेटिकली देखते हैं, प्रूव करते हैं मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऐसा कोई अपने पास एरिया है, दिस इज आवर एरिया वेक्टर, ठीक है, और इससे जो है इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इस एरिया का वो इधर है n कैप ds, और यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज आवर नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, एरिया जो होता है, एरिया को हम यहाँ पे एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, स्मॉल एरिया वेक्टर ले लिया हमने। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, दो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करो, इसको दोनों केस में सेम आएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, दोनों वेक्टर है, चाहे तो इसको रिजॉल्व कर लो या फिर आप चाहो तो इसको रिजॉल्व कर लो, एन कैप ds कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो जो फ्लक्स होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको एक तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है तो उसके लिए m लिखा जाता है। तो फाई ई क्या हो जाएगा, e डॉट n कैप ds। अब n कैप का तो मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ cos थीटा, तो फाई ई क्या आ जाता है अपना, e डॉट n कैप ds। तो ये डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, e इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट।
जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक तो हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, अगर मैं यहां से इसका एसआई यूनिट की बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट आ जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वही अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, न्यूटन के लिए आ जाएगा एम एल टी माइनस 2 होता है तो एम एल 3 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा टी माइनस 1 ए माइनस 1। सॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन फोर्स के लिए रख लो, मीटर स्क्वायर के लिए L2 रख लो, और कूलम के लिए अपॉन में AT रखोगे तो आ जाएगा ml3 t minus 1 a minus 1। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। तो मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो तीनों केसेस को एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। फाई क्या होता है अपना, फाई ई जो होता है वो होता है ई डी एस कॉस थीटा, डी एस कह लो या एरिया कह लो, ठीक है, एरिया कह लो, ठीक है। अब थीटा क्या है पे, थीटा इज योर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर। ये दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अभी अगर थीटा जीरो हो जाए, थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब क्या है कि जिधर तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही अपना एन कैप ds है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, जो अपना फाई है, फाई ई बोले तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा ई ds cos 0, cos 0 मतलब क्या, ई ds, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड cos 0। अभी अगर अपने पास थीटा जो है 0 होने के बाद 180 हो जाए, क्या हो जाए 180, तो क्या होगा, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखते हैं इसे। अब अगर हमारे पास थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए, थीटा क्या है 90 डिग्री, थीटा 90 का मतलब क्या है बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है एन कैप ds के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो गया एन कैप ds के। मतलब क्या कि कुछ ऐसा होगा, ये मान लीजिए अपना एक सरफेस है तो इसका नॉर्मल वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में अपना फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E ds cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के तो फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब होने क्या है कि ये है अपने पास सरफेस, ये हो गया इसका नॉर्मल वेक्टर, और इधर की तरफ हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंगल कितना है यहाँ पे 180। फ्लक्स क्या आ जाएगा अपना, फ्लक्स आ जाएगा E ds cos 180, cos 180 होता है -1, तो हो जाएगा -E ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां क्या आ गया आपका नेगेटिव फ्लक्स आ गया। तो तीन केसेस हमने देखे, एक तो था अपना इफ थीटा इक्वल्स टू 0, जब थीटा 0 मतलब दोनों पैरेलल हो या एक सेम डायरेक्शन में हो तब फ्लक्स आपका पॉजिटिव आएगा, जब 90 डिग्री हो तो फ्लक्स 0 आएगा, और जब थीटा आपका 180 हो तो फ्लक्स क्या आएगा नेगेटिव। तो फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
तो बच्चों हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकते हैं, तीनों ही पॉसिबल है केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में। अब देखते हैं जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा, और जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कहीं भी चले जाओ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो सेम ही रहेगा, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे, सब जगह सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे केस में यूनिफॉर्म में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में जो आपका फ्लक्स आता है वो सिंपल E डॉट ए वेक्टर आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू में एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सिंपली कर दो तो फाई क्या जाता है अपना E A cos थीटा, E A cos थीटा। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपने पास, वो है मान लीजिए 25 न्यूटन पर कूलम और ये आई कैप में है 25 आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और एक स्क्वायर सरफेस है, क्या है, स्क्वायर सरफेस है, स्क्वायर सरफेस ऑफ एज 10 सेंटीमीटर, एज कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इन YZ प्लेन, किस प्लेन में है, YZ प्लेन में है। याद रखिएगा जो नॉर्मल एरिया नॉर्मल वेक्टर बात करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर बात करेंगे हम, सरफेस किस में है, YZ प्लेन में, और YZ प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता है, X एक्सिस। YZ प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता है, X एक्सिस। तो जो ये एरिया होगा वो क्या हो जाएगा अपना, अगर आंसर इसको सॉल्व करने की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास दिया 25 आई कैप न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -1 मीटर इंटू में 10 की पावर -1 मीटर, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2। अच्छा YZ प्लेन है, प्लेन कैसा है, YZ प्लेन है, देखिए ये है अपना X, ये Y, ये Z। तो अगर प्लेन हमारा जो है वो YZ में है, ये प्लेन है मेरा, मान लो ये प्लेन है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल तो X एक्सिस होगा, तो जो वेक्टर आएगा यहाँ पे आई कैप आएगा मीटर स्क्वायर। तो जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, आई कैप डॉट आई कैप, तो 1 हो जाना है, तो सिंपली मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं E A cos थीटा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और आर्बिट्ररी शेप सरफेस एंड आर्बिट्ररी शेप सरफेस, आर्बिट्ररी शेप सरफेस। सरफेस भी फ्लैट होने के बजाय कुछ आर्बिट्ररी शेप का, मतलब कुछ ऐसा मान लेते हैं, ऐसे करके ऐसे शेप है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ अपना नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, ऐसे केस में क्या करेंगे हम कि एरिया के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स ले लेंगे, बहुत छोटे छोटे एरिया के पार्ट्स चूज कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे, जिन्हें हम बोलेंगे DA, जिन्हें अपन बोलेंगे DA, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक एरिया मैं यहाँ ले लूँ, एक एरिया यहाँ ले लूँ, तो सब जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज नॉर्मल वेक्टर DS1 और ये है अपना E1 मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये है NDS2, ये हो गया E2। तो हम ऐसे करके सबका सम निकाल लेंगे, सबका क्या करेंगे, सम निकालेंगे। नेट फ्लक्स जो होगा अपना वो हो जाएगा E1 डॉट n कैप DS1 प्लस E2 डॉट n कैप DS2 प्लस E3 डॉट n कैप DS3, ठीक है, एंड डॉट 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 सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ओवर EI
डॉट एन कैप डी एस आई। एक तो ये तरीका है, सबका थोड़े सारे छोटे छोटे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, पर ये इनफाइनाइट नंबर निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि ये हम इतना छोटा अज्यूम करते हैं, दिस एलिमेंट इज सो स्मॉल, एरिया एलिमेंट इतना स्मॉल होता है, द एरिया एलिमेंट इज सो स्मॉल, इतना छोटा होता है, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ईच एलिमेंट इज यूनिफॉर्म। हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर अपना फ्लक्स जो होता है वापस से इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं ई डॉट एन कैप डी एस, ई डॉट एन कैप डी एस। खूब सारे छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं सेम साइज का और उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करके अपने को आता है फ्लक्स, अपने क्या जाता है, फ्लक्स में जाता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ऐसे केस में आप इंटीग्रेट करके करेंगे, और अगर यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करके सॉल्व हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म केस में करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास एक क्यूब है जो इधर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, यहाँ पे जो है ये अपना हो गया a डिस्टेंस, और दिस इज योर 2a, ये अपना 2a डिस्टेंस हो गया, ये 2a हो गया। ठीक है, और ये कह रहा है इसकी साइड एच जो है क्यूब की वो a है, एच जो है क्यूब की वो क्या है, a है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 2x स्क्वायर आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो कह रहा है कि इस क्यूब के फेसेस के थ्रू आपको क्या निकालना है, फ्लक्स। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है बच्चों। पहली बात तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिर्फ इस सरफेस के क्रॉस होगा और इस सरफेस के क्रॉस होगा, बाकी सारे सरफेस के क्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जो ये सिर्फ ये दो सरफेस पे होगा, इस सरफेस के क्रॉस होगा। इसे मान लेते हैं ए बी सी डी ई यहाँ पे हो गया, दिस इज योर एफ जी एच। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो जो अपने पास जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स अपने को सिर्फ दो सरफेस से क्रॉस मिलेगा, फ्लक्स थ्रू ए बी जी एच एंड सी डी ई एफ, इन दोनों के क्रॉस मिलेगा। तो ए बी जी एच के क्रॉस फ्लक्स क्या हो जाएगा, ए बी जी एच के क्रॉस फ्लक्स, ये ए बी जी एच के क्रॉस फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स अगर मैं निकालूं दोनों के थ्रू तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस 1 कर लेते हैं प्लस ई डॉट डी एस 2 हो जाएगा। और दोनों का एरिया वेक्टर जो होगा वो आई कैप ही रहेगा, प्लस आई कैप रहेगा, दोनों का प्लस आई कैप रहेगा। तो देखिए हमें है क्या, इसके क्रॉस एंटर कर रहा है और इसके क्रॉस बाहर निकल रहा है। ठीक है, एक क्रॉस अंदर जा रहा है, दूसरे क्रॉस बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो एक को प्लस में लेंगे और एक को माइनस में। एक को क्या लेंगे, प्लस में, और दूसरे को माइनस में, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा एन कैप डी एस, और यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर होगा एन कैप डी एस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई डी एस 1 कॉस 180 प्लस ई डी एस 2 कॉस 0, फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई डी एस 1 और प्लस में ई डी एस 2। भाई ई तो अपने पास सेम है, ई दोनों के लिए हम रख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर डी एस 1 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा,
और यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो दिस विल बिकम्स, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, x यहाँ से यहाँ तक कितना है a, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर ds1 प्लस में दिस इज 2a, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2a स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 2a स्क्वायर इनटू में ds2। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा माइनस में 2a स्क्वायर और ds1 को करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8a स्क्वायर इनटू में ds2 भी हो जाएगा a स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8a की पावर 4 माइनस 2a की पावर 4 दैट इज 6a की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज योर फ्लक्स 6a टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टोटल फ्लक्स। यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर निकाला, एक जगह यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा 6a टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। सिलेंडर को क्या करा हम लोगों ने कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। क्वेश्चन ये है कि आपको फ्लक्स बताना है अक्रॉस सिलेंडर, सिलिंड्रिकल सरफेस। क्या करना है, फाइंड फ्लक्स अक्रॉस सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस, सरफेस। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब इसके क्रॉस यहां पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल 180, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर ही, एंगल 0। इस पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा इसमें, टोटल फ्लक्स फाई E वो होगा E डॉट n कैप ds1, तो हो जाएगा E कैप डॉट n, E डॉट n कैप ds1, यहाँ पे हो जाएगा E डॉट n कैप ds2 प्लस E डॉट n कैप ds3। अगर हम तीनों में पुट करेंगे वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। डॉट क्या करते हैं, यहाँ पे 180 है पहले वाले पे, तो हो जाएगा E ds cos 180, ds1 है, प्लस E ds2 cos 90 प्लस E ds3 cos 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ E ds1 प्लस ऑफ 0 एंड प्लस ऑफ E ds3। ds1 जो है बच्चों, ये वाला एरिया जो है इसके इक्वल है, सिलेंडर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ E a प्लस ऑफ E a, दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, फाइनल 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा अपना, 0। वैसे भी आप देख के बता सकते हो, जितनी एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। और आज की क्लास हम अपनी यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन कर लिया पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले का यूज करके, E ds cos थीटा। कुछ केसेस, कुछ डिफरेंट केसेस देखेंगे, उसमें फ्लक्स का हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस। आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। थैंक यू।